ये बात है साल 1659 की। इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक ज्योतिषी के मुंह से निकले कुछ शब्दों से हुई, और उन शब्दों ने दर्जनों जिंदगियों का फैसला हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। ये जो नंबर है ना, ये किसी जंग में मारे गए सिपाहियों का नहीं है। नहीं, ये तो उन 63 औरतों की संख्या है जिनकी जिंदगी की डोर उनके अपने ही शौहर के एक अजीब से डर ने काट दी। तो चलिए आज इतिहास के इसी हैरान कर देने वाले पन्ने को खोलते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अफजल खान। 17वीं सदी में दक्खन की एक बहुत बड़ी ताकत बीजापुर सल्तनत का वो सबसे खूंखार और कामयाब जनरल माना जाता था। मतलब वो सुल्तान का सबसे भरोसेमंद कमांडर था, एक ऐसा आदमी जिसे एक नए और उभरते हुए दुश्मन को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई थी, एक ऐसा दुश्मन जो सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। तो भाई, अपने सबसे बड़े मिशन पर निकलने से ठीक पहले अफजल खान ने ज्योतिषियों से सलाह ली, और सितारों में जो लिखा था वो सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे साफ साफ बता दिया गया कि इस बार उसकी मौत पक्की है। और बस यहीं पर उसकी सोच का एक बहुत ही खौफनाक पहलू सामने आया। इस वहम में, इस घमंड में कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी पत्नियां किसी और की कैसे हो सकती हैं, खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने एक एक करके अपनी सभी 63 बेगमों को एक कुएं में धकेलकर मरवा दिया। तो अपनी मौत की भविष्यवाणी के साये में खान अपने आखिरी मिशन पर निकला, और उसका निशाना कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिनका दबदबा उस वक्त तेजी से बढ़ रहा था। सल्तनत के लिए शिवाजी महाराज सिर्फ एक बागी नहीं थे, वो उनकी पूरी हुकूमत के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी चुनौती थे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इससे साफ पता चलता है कि दोनों सेनाओं में कितना बड़ा अंतर था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अफजल खान एक बहुत विशाल सेना लेकर निकला था। उसका प्लान था कि शिवाजी महाराज की छोटी और फुर्तीली सेना को पहाड़ों से निकालकर खुले मैदान में लड़ने पर मजबूर किया जाए। शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए खान ने रास्ते में कई मंदिर तोड़े ताकि वो गुस्से में आकर बाहर निकलें, लेकिन शिवाजी महाराज उसकी चाल को बखूबी समझ रहे थे। वो जानते थे कि उनका सबसे बड़ा हथियार ये पहाड़ी इलाका ही है। तो जब कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो खान ने एक चाल चली। उसने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे अकेले में मिलने का पैगाम भेजा, सुलह की बात करने के बहाने। हमा में दोस्ती की खुशबू नहीं बल्कि धोखे की बू थी। दोनों जानते थे कि यह मुलाकात सिर्फ एक दिखावा है और मीठी बातों के पीछे बहुत खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि दोनों तरफ दिमाग में क्या चल रहा था। एक तरफ था अफजल खान जिसने अपने कपड़ों में एक कटार छिपा रखी थी, और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज जो सिर्फ कवच ही नहीं बल्कि एक खुफिया हथियार वाघ नख पहनकर आए थे। इस पूरी कहानी का, इस पूरे टकराव का नतीजा अब उस मुलाकात के तंबू के अंदर बस कुछ ही सेकंड्स में तय होने वाला था। और ये वो हथियार है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वाघ नख, इसका मतलब है बाघ के नाखून। हाथ में छिपाकर पहना जाने वाले ये हथियार, जिसमें 4-5 तेज ब्लेड होते हैं, अचानक हमला करने के लिए ही बनाए गए थे। तो मुलाकात के दौरान जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया, उसने अपनी कटार से उनकी पीठ पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज के कवच ने उन्हें बचा लिया, और इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छिपे वाघ नख से खान का पेट चीर दिया। और बस यही जंग का इशारा था। अफजल खान की मौत के साथ ही प्रतापगढ़ की लड़ाई शुरू हो गई, और ये मराठा साम्राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत ही निर्णायक जीत साबित हुई। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बीजापुर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। उनके करीब 5000 सैनिक मारे गए, जबकि मराठों का नुकसान बहुत ही कम था। इस एक जीत ने पूरे हिंदुस्तान में मराठा शक्ति का लोहा मनवा दिया। कमाल की बात यह है कि आज भी इस कहानी के 2 सबूत दुनिया में मौजूद हैं। एक तरफ बीजापुर में वो 63 कब्रें जो अफजल खान के वहम की गवाही देती हैं, और दूसरी तरफ वो वाघ नख जो लंदन के एक म्यूजियम में रखा है और जिसे जल्द ही भारत वापस लाया जाने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवाजी महाराज का मानना था कि दुश्मन के मरने पर दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। इसीलिए उन्होंने अफजल खान को पूरे सम्मान के साथ इस्लामी रीति रिवाज से दफनाया और उसके कब्र भी बनवाई, जो आज भी प्रतापगढ़ में मौजूद है। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है
क्या अफजल खान सिर्फ अपनी किस्मत का शिकार हुआ, या फिर मौत की भविष्यवाणी के डर ने ही उसे वो सब करने पर मजबूर किया जो आखिर में उसकी ही मौत की वजह बना?